बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी। आज हम लोग बेटा अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है वो है आपका समानांतर छेड़ी, है ना। ये चैप्टर है हमारा जो मतलब चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है, जिसका नाम आपका निर्देशांक ज्यामिति था, वो आप लोगों का हो गया था कंप्लीट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समानांतर छेड़ी। बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ईजी सा। बस थोड़े से क्या, सिर्फ दो ही आपके पास यहाँ पे फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले के ऊपर पूरा एक बेस चैप्टर होने वाला है। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ आज हम लोग किसके बारे में बच्चा बात करेंगे, बेसिक के बारे में बात करेंगे कि इसमें है क्या 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 चीजें हमें पढ़नी। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना बेसिकली ये आपका रियल लाइफ से रिलेटेड भी है ना। मतलब ये जो चैप्टर है इसको हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी रियल लाइफ में यूज होता है ना। तो इजी सा चैप्टर है। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, समानांतर श्रेणी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलने वाले हैं बेटा, एपीबी हम इसको बोलने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल एपी मैं आपको बोलूंगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि एपी होता कब है, क्या होती है एपी, है ना, वो सब पहले हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपी के समानांतर श्रेणी की, जैसे मैं आपकी कुछ नंबर संख्याएं लिखती हूँ, है ना, कुछ मैं आपके पास यहाँ पे संख्याएं लिखूं। मैंने लिखा 2 4 6, ठीक है, 8 10 12, ठीक है, ऐसी ऐसी मैंने संख्याएं लिख दी। अब ये संख्याएं तो मैंने लिख दी, अब अगर मैं इनके अंतर की बात करूं, है ना, ये कोई सीक्वेंस में चल रहा है, ये आपके क्या चल रहा है बेटा, कोई सीक्वेंस में चल रहा है। तो मैम ये सीक्वेंस आपको क्या नजर आ रही है मैम, अगर हम यहाँ पे अंतर की बात करें, मैम यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी आपके पास 2 का अंतर है, यहाँ पे भी आपके पास 2 का अंतर है, यहाँ पे भी आपके पास 2 का अंतर है, यहाँ पे भी आपके पास कितने का अंतर है बेटा, 2 का अंतर है ना। 2 का अंतर है सब में। तो मतलब एपी वही होती है जिसमें जो अंतर होता है आपके पास वो क्या आता है, सब में बराबर आता है, सेम आता है, ठीक है। सर्व अंतर जिसको हम कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में भी बात करूं तो यहाँ पे एपी वही है जिसमें जो अंतर है सबका क्या आ रहा है बच्चा, बराबर आ रहा है। उसी को हम क्या कह देते हैं, एपी कह देते हैं। तो क्या ये एपी होगी मैम, बिल्कुल। सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है बच्चा, 2 का अंतर आ रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये एपी हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले देती हूँ, है ना। ये पहला एग्जांपल हो गया। चलिए भाई, दूसरा वाला आप लोग मुझे बताएंगे, क्या ये आपके पास एपी होगी, क्या ये आप लोगों के पास एपी होगी, ठीक है, क्या ये आप लोगों के पास एपी होगी, क्या ये एपी होगी मैम, बिल्कुल हो सकती है। क्यों बेटा बताओ जरा मुझे कितने कितने का अंतर यहाँ पे नजर आ रहा है मैम। यहाँ पे भी आपके पास 3 का अंतर है, यहाँ पे भी आपके पास 3 का अंतर है, 3 का अंतर है और 3 का अंतर है। मतलब सब में जो अंतर है वो आप लोगों का क्या आ रहा है यार, बराबर आ रहा है, ठीक है। सब में जो अंतर है वो आपका बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मैम। हमने लिखा 4, ठीक है, 6, ठीक है, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये समानांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, मतलब ये एपी होगी या नहीं होगी। जरा सोच के बताओ, देखो जरा इसको ध्यान से, क्या ये एपी आप लोगों को नजर आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो, फिर हम लोग देखेंगे क्या ये एपी हो रही है या मैम नहीं हो रही है ना। जल्दी से देखो बेटा, जल्दी से देखो, एक बारी देखो। अगर मैं यहाँ पे अंतर की बात करती हूँ, मैम कितने का अंतर है, 2 का, 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर कितने का अंतर है, 3 का। क्या ये एपी होगी, जरा सोच के बताओ, देखो जरा मैम, पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम हाँ है ना, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि मैम हाँ है, लेकिन कुछ कहेंगे कि मैम नहीं है। अच्छा भाई, क्यों नहीं और क्यों है, देखो जरा मैम, यहाँ पे अगर हम बच्चों के उससे माइंडसेट से बात करें कि मैम सेम ही तो है, पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में बराबर है। अगर मान लो 3 है तो 3 ही होगा, -1 है तो -1 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है, 4 है तो 4 ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ये 2 3 आ रहा है फिर 4 5 आ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब में बराबर, अगर जैसे मैंने बोला जैसे 3 है तो 3 ही होना चाहिए, 2 चल रहा है तो भैया 2 ही चलना चाहिए, सब में अंतर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी एपी नहीं है, ये भी आपकी एपी थी, ये भी आपकी एपी थी, ठीक है भाई। चलो एक और सवाल लिखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।
एक और हम लोगों ने सवाल लिख दिया है। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये एपी होगी या नहीं होगी, थोड़ा सोच के। मैंने वैसे हिंट भी दे दिया है, हिंट भी दे दिया है अभी जब मैं इसको समझा रही थी, तो मैंने हिंट भी दे दिया है, ठीक है, उस चीज़ का मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया। अब बताओ क्या बेटा ये एपी होगी? सोचो, क्या इसमें जो अंतर आ रहा है, इसमें जो आपके पास अंतर आ रहा है वो मैम किस प्रकार आ रहा है? देखो जरा, अंतर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अंतर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैम यहाँ पे शून्य का अंतर है, यहाँ पे भी शून्य का अंतर है ना, यहाँ पे भी शून्य का अंतर है, शून्य का अंतर है, शून्य का अंतर है और शून्य का अंतर है। मतलब यही अंतर आपका कुछ भी हो, अंतर आपका कुछ भी हो, अंतर आपका कुछ भी हो, लेकिन वो सेम होना चाहिए, है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे भी मैंने बोला -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका सेम होना चाहिए, लेकिन वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 0 0 0, तो भाई ये एपी आपकी हो जाएगी। सही है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई? बिल्कुल आ जानी चाहिए, है ना, बिल्कुल आ जानी चाहिए। अब देखो एक सेकंड, ठीक है। चलो, अब जैसे हमने समझ लिया कि मैम एपी क्या है, जिसमें अंतर जो है वो आपका क्या आता है, सेम आता है, उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? एपी हम लोग कह देते हैं। जिसमें अंतर जो है वो बराबर आता है उसी को हम क्या कह देते हैं? एपी कह देते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग जानते हैं भाई टर्म्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एपी क्या है। एपी क्या है मैम? एपी ये है जिसमें आपके पास अंतर जो है वो क्या आता है? सेम आता है, बराबर आता है, ठीक है। या सिंपल सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जिसमें अंतर जो है वो आपका क्या आता है? सेम आता है, बराबर आता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? एपी कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। अच्छा भाई ठीक है, टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि मैम क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ? जनरल टर्म, ठीक है। जनरल पद की बात करें, सिंपल सिंपल अगर हम बात करें तो भाई पहला जो होता है वो A1 होता है, दूसरा वाला A2 होता है, तीसरा वाला A3 होता है, चौथा वाला A4 होता है, पांचवा वाला A5 होता है, छठा वाला A6 होता है, सातवां वाला A7 होता है। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाता है? AN तक आपका चला जाता है, ठीक है। पहले वाले पद को हम A1 कहेंगे, दूसरे वाले पद को A2 कहेंगे, तीसरे वाले पद को A3 कहेंगे, चौथे वाले पद को A4 कहेंगे, और ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाता है बेटा? AN तक आप लोगों का चला जाता है ना, ठीक है भाई। अगर मैं दूसरी ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है भाई, ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इसको टेढ़ी मेढ़ी हमें नहीं करना है, ठीक है। कहां तक जाएगा बेटा? AN तक आप लोगों का चला जाएगा। अब ध्यान से सुनो, है ना, ठीक है। अब दूसरी वाली मैं आपको बताती हूँ, दूसरी वाली बहुत ध्यान से सुनना मैम। A1 को हम A लिखेंगे, A2 को हम A प्लस D लिखेंगे। अभी बता रही हूँ A और D है क्या, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो मैम। A3 को हम A प्लस 2D लिखेंगे, A4 को हम A प्लस 3D लिखेंगे, A5 को हम A प्लस 4D लिखेंगे, A6 को हम A प्लस 5D लिखेंगे, और AN को हम क्या लिखेंगे? AN को हम लिखेंगे A प्लस में N-1D, हम लोग इसको लिखने वाले हैं। अब मैम ये A और D क्या है, पहले ये तो बताओ। चलिए भाई पहले यही बता देती हूँ मैम। ए जो है वो है आपका प्रथम पद। क्या है बच्चा? प्रथम पद। अगर हम डी की बात करें, डी है आपका सर्व अंतर। डी आपका क्या है? सर्व अंतर है। ए मतलब जो आपका पहला पद है, ए मतलब जो आपका पहला पद है, प्रथम पद है। डी आपका सर्वंतम, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे एपी की बात कर रहे थे, 2 था, है ना, 2 अंतर था, तो डी क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो मैम यहाँ पे डी जो है 3 हो जाएगा और ए जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा यहाँ पे, सेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, डी आपका 0 है और प्रथम पद मतलब ए जो है वो आपका 4 है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीन आपका चल रहा है, ठीक है मैम। अब सुनो ध्यान से, समझ आ गया ना ए और डी क्या है यहाँ पे। अब A1 को हमने क्या लिख रहा है बेटा? ए लिखा है। A2 को हम क्या लिख रहे हैं? A प्लस डी लिख रहे हैं। A3 को A प्लस 2D लिख रहे हैं। इसका सीक्वेंस चेक करो, याद करने का तरीका समझाती हूँ। A1 आपका ए है, ठीक है, बिल्कुल।
2 है तो डी के आगे जो संख्या है वो मैम एक घट रही है उससे, मतलब 2 है तो 1 आ गया मैम, यहाँ 3 है तो 2 आ गया, 4 है तो 3 आ गया, 5 है तो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ए 8 चाहिए, देखो ए प्लस में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो डी के आगे वाली संख्या है वो उससे जो पूछ रहा है उससे एक घट जाइए, मतलब 8 पूछ रहा है तो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। मैंने बोला ए 90 मुझे चाहिए तो ए तो आएगा ही आएगा, 90 से एक घटा के क्या आता है 89 आता है, तो 89 डी आ गया। सेम ऐसे मैंने कहा मैम 87 चाहिए मुझे, 87 वाला पद चाहिए तो ए प्लस में क्या लिख दिया हमने 86 डी लिख दिया। मैंने कहा ए 21 मुझे चाहिए तो ए प्लस में मैंने क्या लिख दिया 20 डी लिख दिया। मैंने कहा मुझे ए 17 डी चाहिए तो मैंने क्या लिख दिया ए प्लस क्या लिख दिया 16 डी लिख दिया। मैंने कहा मुझे 101 पद चाहिए तो मैंने क्या लिख दिया ए प्लस क्या लिख दिया 100 डी लिख दिया। क्या समझ रहे हो? ठीक है, याद करने का तरीका समझ रहे हो कि क्या क्या हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। जो अगर यहाँ पे ए 21 का मतलब यह है कि मुझे 21वां पद चाहिए, जैसे यहाँ पे ये पहला पद हुआ, देखो ध्यान से, ये आपका क्या हुआ बेटा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद, छठा पद, ऐसे ऐसे कहीं 21वां पद भी आ रहा होगा। 21वां पद भी आ रहा होगा तो उसको हम किससे डिनोट करें A21 से। अगर मुझे A21 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी A प्लस 20D करके निकालूंगी। कैसे निकालूंगी A प्लस 20D, मतलब मुझे A भी पता होना चाहिए और D भी पता होना चाहिए, प्रथम पद भी पता होना चाहिए और सर्व अंतर भी पता होना चाहिए, है ना। समझे? थोड़ा समझे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना समझ गए हो? ठीक है, ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया। अब मैम ए एन अगर हमें निकालना है, भाई हमें एन नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि हमारे पास एन कौन सा पद है। देखो जरा ध्यान से, ए एन की अगर मैं बात करती हूँ, ए एन कहता है कि ए प्लस में एन माइनस 1 क्या कर दो, डी कर दो, है ना। ए एन को बेटा हम एल भी लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है अंतिम पद होता है, जो कि आपका क्या होता है अंतिम पद, जिसको हम कह सकते हैं, है ना, अंतिम पद जिसको हम कह सकते हैं। ए मैंने आपको बता ही दिया है प्रथम पद है। ठीक है, एन आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पद निकालना है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, पद आपको निकालना है। ठीक है, जितना भी आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है, पद निकालना है। ठीक है, जितना भी आपको पद निकालना है, 21वां 22वां 23वां, तो वो आपका एन हो जाएगा। समझे इतनी बात को? समझे क्या बेटा इतनी बात को? बिल्कुल बात। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है मैम फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला है ए एन का। किसका फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला आपका ये रहा है ए एन का कि ए प्लस में एन माइनस 1 क्या कर दो, डी कर दो। ठीक है, इसकी भी जरूरत आएगी। ये बस हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक है ना, कि अगर हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो हम इससे कर सकते हैं। इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैम डी निकालने का भी एक तरीका है। मैम डी कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनो मैम। डी सर्व अंतर हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना मैम। सर्व अंतर निकालने का तरीका है कि जो बाद वाली टर्म है उसमें से अगर हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बाद वाली में से पहली वाली माइनस कर देंगे, मतलब A2 माइनस क्या कर देंगे बच्चा, A1 कर देंगे। A2 माइनस क्या कर देंगे, A1 कर देंगे। अगर मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है तो A3 माइनस में क्या करूंगी, A2 करूंगी। A3 माइनस क्या करूंगी, A2। सेम अगर मुझे इन दोनों का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, A4 माइनस A3, और सबका ही जो अंतर है वो सेम आएगा, क्योंकि हमें पता है भाई एपी वही है ना, एपी तो वही है जिनका सबका अंतर क्या आ रहा है बेटा, बराबर आ रहा है। जिसका सबका अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। समझ रहे हो इतनी बात को? ठीक है, चल रही है, दोबारा से समझते हैं दोबारा से। ठीक है, इतनी ये सब चीजें थी, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बेटा एपी वो था जिसमें सबका अंतर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ये एपी आपका नहीं था, ये आपका एपी था जिसमें सबका अंतर क्या आएगा बेटा, बराबर आएगा। ठीक है, फिर हमने जनरल टर्म पढ़ी। जनरल जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं, पहली वाली A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे हम इसको नाम से बुलाएंगे, है ना। अगर हम इसको खोल के लिखना है, A1 को तो हम A ही बुलाएंगे, A2 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस डी, A3 को हम A प्लस 2D, A4 को हम A प्लस 3D, ऐसे ऐसे हम इसको खोल के लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी समझ लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल लेके समझ लिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक AN का फॉर्मूला आता है। AN का फॉर्मूला कहता है कि A प्लस में N माइनस 1 क्या कर दो, D कर दो। A आपके पास प्रथम पद है, एन आपके पास जितना भी आपको नंबर ऑफ पद निकालना है, कौन सा पद पे पहुंचना है, 21वें पहुंचना है, 33वें पहुंचना है, 44वें पहुंचना है, 50वें पहुंचना है, सवा पद निकालना है, जो भी है वो आपका एन हो जाएगा। डी आपका सर्वंतर है, जो भी आपका सर्वंतर होगा। ठीक है, ए एन को हम एल भी बोलते हैं, जो कि हमारा अंतिम पद से भी डिनोट हो जाता है। ठीक है, अच्छा डी निकालने का तरीका, बाद वाले में से पहला वाला पद माइनस करो, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंतिम पद आपके पास आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका किसका, चैप्टर नंबर 5 का, समांतर श्रेणी का। अभी सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एसएन का हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे, यार ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बेसिक समझेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि चैप्टर में है क्या 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 चीजें हमें बिल्डअप करनी है। ओके, चलिए
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 आपके पद लिखने हैं। ए आपका प्रथम पद है, डी आपका सर्वंतर आपको दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से सुनो। पहले अगर मैं पार्ट की बात कर लेती हूँ, पहले पार्ट की बात करती हूँ। ए आपके पास 10 है, डी भी आपके पास 10 है। कितने पद लिखने हैं मैम? 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं? 4 पद लिखने हैं। 4 पद A1, A2, A3, A4। मैम A1 आपके पास ए था जो कि आपके पास 10 है। A2 की बात कर लेते हैं तो मैम A प्लस डी था। ए आपके पास 10 है, डी भी आपके पास 10 है, मतलब क्या आ गया? 20 आ गया। A3 क्या था? A प्लस 2D था। ए आपके पास 10 है, डी भी आपके पास 10 है, तो ये आ गया 20 और 10 30, है ना। A4 की बात कर लेते हैं मैम। A प्लस 3D था, ये आ गया 10 प्लस 3 इंटू में 10, मतलब कितना आ गया? 40 आ गया। मतलब स्टार्टिंग के 4 पद जो है 10, 20, 30 और क्या आ गए हैं? 40 आपके पास आ गए। और यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। यही बेटा आपके पास क्या हो जाता है? इसका आंसर आपके पास हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है मैम? क्या कहता है? सेकंड पार्ट, ए आपके पास -2 है, डी आपके पास 0 है, डी आपके पास 0 है। तो भाई A1 की बात करते हैं। A1 आपके पास A होता है जो कि आपके पास 0 है। A2 की बात कर लेते हैं। A प्लस डी है, तो -2 प्लस 0 आपके पास -2 ही हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, अब A3 की बात कर लेते हैं। A प्लस क्या है? 2D है। A प्लस बेटा क्या है? 2D है, तो A आपके पास -2 है, D आपके पास 0 है, तो मतलब सॉल्व करके -2 ही आएगा। A4 की बात कर लेती हूँ। A प्लस क्या कहलाता है बच्चे? 3D कहलाता है। A 2 है, -2 है, ये 3 है, ये आगे 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। मतलब D अगर आपके पास 0 है तो सारे जो पद है वो आपके क्या आएंगे बेटा? सेम ही आपके पास आ जाएंगे, सेम ही आपके पास आ जाएंगे, है ना। ठीक है, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट दे दो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। ये वाला आप लोग खुद से करेंगे, थर्ड वाला खुद से करेंगे, और फोर्थ वाले के मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, फोर्थ वाले के मैं निकाल के दिखा देती हूँ। फोर्थ वाला क्या कहता है कि ए मैम -1 है, डी आपके पास 1/2 है। डी आपके पास कितना है? 1/2 है। देखो भाई, A1 की हम बात कर लेते हैं मैम। A1 आपके पास ए है जो कि आपका -1 आ जाएगा। A2 की बात कर लेते हैं। A प्लस डी कहलाता है, A प्लस डी -1 और 1/2। मैम इसका एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम कैसे लोगे? ध्यान से देखो मैम। -1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, यहाँ आ गया 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, काट पीट के माइनस का 1/2 आ गया। A2 आपके पास कितना आ गया? माइनस का 1/, आपके पास कितना आ गया बेटा? 2 आ गया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। A3 की बात कर लेते हैं। A3 की बात कर लेते हैं। A3 क्या कहता है? A प्लस 2D। ए आपके पास -1 है, डी आपके पास 1/2 है। ध्यान से देखना मैम, ये 2 से 2 चला गया, बचा -1 प्लस 1, काट पीट के ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। A4 की बात कर लेते हैं। A4 क्या कहता है? A प्लस 3D। A प्लस 3D, ए आपके पास -1 है, डी आपके पास 1/2 है। इसको हल करेंगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, तो -2 प्लस का 3/2, मतलब 1/2 आपके पास आ गया। तो 4 पद क्या क्या है? ध्यान से देखो, 4 पद आए, -1, -1/2, 0 और 1/2। ये आपके पास क्या आ गए बेटा? इसके 4 पद आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, इसके 4 पद आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, बस चलो नेक्स्ट वाला और करा देती हूँ। फिफ्थ वाला मैं आप लोगों को करा देती हूँ। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना कि मैम ए जो है वो आपके पास क्या है? माइनस का 1.25 है, और डी जो है वो आपके पास कितना है? -0.25 है ना। पॉइंट वाला है भाई, देख के घबरा गए होंगे। ठीक है, तो मैं ही करा देती हूँ, आ जाओ। देखो सबसे पहले A1 की बात कर लेते हैं। A1 आपके पास ए ही है जो कि माइनस का 1.25 है। A2 की बात कर लेते हैं। A प्लस कितना है बेटा? 2D है, सॉरी A प्लस डी है, तो ये आ गया -1.25। ठीक है, प्लस माइनस का 0.25। ये भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कैसे करना है? जैसे सिंपल प्लस है, माइनस माइनस प्लस है, तो भाई प्लस करना है, तो जैसे सिंपल प्लस करते हैं ना वैसे ही करेंगे। बस पॉइंट के नीचे ध्यान रखना, पॉइंट ही आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। 5 और 5 10, 1 कैरी हुआ, 2 और 2 4 5। ठीक है, और ये आ गया -1.5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा A3 पे। A प्लस 2D, ठीक है,
2 से गुणा करनी है, पहले 2 से गुणा करके दिखा देती हूँ। 0.25 है, 2 से गुणा करनी है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया माइनस का 0.5, है ना। ऐड करना है, ये आ जाएगा 5 6 7, ये आ गया माइनस का 1.75। माइनस का बेटा कितना आ गया, 1 कितना आ गया 75 आपके पास आ चुका है। ठीक है, आ जाते हैं बेटा A4 पे आ जाते हैं। A4 पे आ जाते हैं। देखो A4 क्या कहता है, ध्यान से सुना। A4 कहता है कि मैम A प्लस में 3D कर दो। ये आपके पास कितना है, माइनस का 1.25 है, ये आ गया 3, माइनस का कितना है 0.25 है। ठीक है, 3 से गुणा करो पहले तो इसकी, 5 से 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, ऐड कर दो, 5 5 10, 5 2 9 और 1 10, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2.00, मतलब 2 आ जाएगा, है ना। माइनस का 2.00 मतलब का माइनस का 2 आ गया। क्या क्या है, ये आया एक तो माइनस का 1.25, माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ठीक है भाई, ये आपके पास चारों के चारों पद आपके पास आ चुके हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वंतर लिखिए। आपको पद दे रखे हैं, आपको प्रथम पद बताना है और सर्वंतर बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, पहले पार्ट नहीं करेंगे, दूसरा पार्ट करके दिखाती हूँ। पहला पार्ट आप लोग खुद से कर लेना। -5 है, -1 है, 3 है और 7 है। प्रथम पद की बात करते हैं, -5 है। मैम डी कैसे निकालते हैं, सर्व अंतर कैसे निकालते हैं, सर्व अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है ना। A2 आपके पास -1, किसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब सर्व अंतर जो है वो आपके पास कितना आ गया है, 4 आ चुका है। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। सबसे पहले प्रथम पद की बात कर लेते हैं, जो कि 1/3 ही होने वाला है ना। सर्वंतर की बात कर लेते हैं, A2 माइनस A1, यह आ जाएगा 5 में से 1 गया, कितना आ गया, यह आ गया 3, मतलब 4/3 आपके पास क्या आ गया बेटा, सर्वंतर आपके पास आ चुका है। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट और की बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट वाला इसलिए बता देती हूँ। ठीक है, माइनस का 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3 पॉइंट क्या है आपके पास 9। प्रथम पद तो देखो बेटा वही हो जाएगा 0.6, प्रथम पद तो आपका 0.6 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सर्वंतर के, किसकी बात करें बेटा, सर्वंतर की बात करें तो सर्वंतर क्या कहता है, A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे 7 में 6 गया, ये आ गया 1.1 आपका आंसर। डी आपके पास कितना आ गया, 1.1 आपके पास आ चुका है। सही है भाई, सही है। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को, सभी को बेटा इतनी बात क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, आगे वाला सवाल, आगे सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल है। देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि एपी कौन कौन सी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि मैम एपी कौन कौन सी है। एपी निकालने के बाद, एपी बताने के बाद, अगर वो एपी है, अगर वो एपी है, ध्यान सुना, अगर वो एपी है तो हमें उसके आगे के 4 पद और ज्ञात करने हैं। अगर एपी नहीं है तो भैया बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर एपी है तो उसके आगे के 4 पद और ज्ञात कर दो, अगर नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा भाई, एपी कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एपी कैसे बताते बेटा, सर्व अंतर आपका बराबर होना चाहिए, सर्व अंतर आपका बराबर होना चाहिए, जब भी वो आपकी एपी कहलाती है ना। तो भाई चलो चेक कर लेते हैं, क्या सर्वंतर बराबर आ रहा है मैम या नहीं आ रहा है। पहले वाले पार्ट का देखो भाई, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। जरा तमीज के साथ, ढंग के साथ, मतलब ऐसे ही नहीं कर देंगे कि मैम यहाँ पे देख लो ये आपका 2 आ रहा है, ये आपका 4 आ रहा है, तो मैम भाई नहीं है और खत्म कर दो। ऐसे नहीं चेक करना है, ढंग के साथ, है ना। फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था सर्व अंतर का, तो उससे हम लोग चेक करेंगे। हमें पता है ये आपका A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, A4 है। मैम A2 माइनस A1 होता है, बिल्कुल होता है। तो 4 माइनस 2 आपके पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। पहला निकाल लिया, अब दूसरा और निकाल के दिखा दो बस। दूसरा क्या कहता है मैम, A3 माइनस A2। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो मैम ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। लो भाई, ठीक है, लिख देंगे एपी नहीं है। क्या बात समझ आ गई,
ठीक है, सिर्फ 2 बार डी निकाल के देख लेना, A2 माइनस A1 का और A3 माइनस A2 का। अगर बराबर आते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आते तो भाई खत्म कर दो वहीं पे कहानी को। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा यार कान में दर्द हो जाता है मेरे बहुत। आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कहता है बेटा, क्या कहता है बेटा कि मैम सबसे पहले तो हम सर्वंतर चेक करेंगे। 2 है, 5/2 है, 3 है, 7 क्या है 2 है। ठीक है, A2 माइनस A1 लिख लेते हैं ढंग से। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, करो भाई यार। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये आया। आगे बात करते हैं A3 माइनस A2 की। किसकी बात करते हैं, A3 माइनस A2 की। A3 आपके पास 3 है, A2 आपके पास 5/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, कितना आ गया 1/2। मैम बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। अब भाई बराबर आ गए हैं, बराबर आ गए हैं तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ जरा। मैम आगे के 4 पद ज्ञात कर दो। देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना, 4 ही तो निकालना है, नहीं 3, अच्छा 3 ही निकालना है बेटा, 3 ही निकालना है। मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और क्या निकालना है, A7 निकालना है। ठीक है, ये आगे के 3 पद और याद करना है। A5 क्या कहता है, A प्लस 4D कर दो। मैम A क्या है, A आपके पास 2 है और D कितना आया 1/2 आ गया है। ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 1/2। ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 बेटा कितना आ गया 4 आ गया, है ना। A6 की बात कर लेते हैं। A6 क्या कहता है, A प्लस 5D। ठीक है, A जो है वो 2 है, ये आ गया 5/2। मतलब ऐसा ऐसा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, 2 दूनी 4, ये आ गया 9/2। ठीक है, कितना आ गया बेटा 9/2 आ गया। चलिए भाई A7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास तीनों जो है वो आपके पास पद आ चुके हैं। तो समझ रहे हो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि पहले आप लोगों को एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने के बाद अगर एपी है, अगर वो एपी है तो आपको उसके आगे की क्या बता देने बेटा, 3 पद आपको और बता देने हैं। ठीक है, उसके आगे 3 पद आपको और बता देना है। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ जरा क्लियर है कि नहीं है ना। एक बार अच्छे से देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने D निकाला A2 माइनस A1 करके, फिर हम लोगों ने A3 माइनस करके बेटा क्या करा, A2 करा, फिर हम लोगों ने चेक करा है आगे, है ना। एक बार अच्छे से चेक कर लो। फिर हमसे आगे के 3 पद पूछे गए थे तो हम लोगों ने आगे के क्या निकाल दिया बच्चा, 3 पद और ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चले भाई आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कहता है भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ध्यान से देखना। 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2 √2 है और 3 प्लस 3 3 √2 है ना। ऐसा 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 कुछ दे रखा है, ऐसा 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 आपके पास क्या दे रखा है बेटा, कुछ दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही एपी हम लोग ज्ञात करेंगे। एपी हम लोग ज्ञात करेंगे, एपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है आपके पास 3 प्लस √2 और ये है आपके पास प्लस माइनस 3, काट पीट के D जो है वो आपके पास कितना आ गया है, √2 आ चुका है। D जो है वो आपके पास कितना आ गया बेटा, √2 आपके पास आ चुका है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। A3 माइनस A2 करेंगे। A3 आपके पास कितना है, 3 प्लस 2 √2 है। A2 है आपके पास 3, देखो ब्रैकेट में रखेंगे पहले इसको, 3 प्लस कितना आ गया 2 √2। भाई प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, देखो ध्यान से, प्लस 3 माइनस 3 बचा आपके पास 2 √2 है और माइनस का √2। अब मैम इन दोनों को माइनस कैसे करते हैं, देखो भाई दोनों रूट वाली संख्या है, दोनों रूट वाली संख्या है, तो रूट वाली अगर संख्या सेम है तो उसके जो आगे संख्या लिखी है उनको हम माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 गया तो कितना आ गया √2। मैम दोनों बराबर आ गई, √2 आ गई है, तो भाई आगे की कहानी लिखने में हमें बहुत आसानी होने वाली है। आ जाओ
ठीक है, A1 A2 A3 और A4, हमें क्या लिखना है, A5 लिखना है, A5 लिखना है ना। A5 क्या कहता है कि मैम A प्लस में 4D, A आपके पास क्या है बेटा 3 है और D आपके पास √2 है ना। A6 की बात कर लेते हैं, A प्लस क्या है बेटा 5D है, A आपके पास 3 है और D आपके पास √2 है। ठीक है, A7 की बात कर लेते हैं, A आपके पास 3 है और D आपके पास क्या है, D आपके पास क्या है, अरे भाई इसको सही से तो लिख दो पहले मैम, A प्लस 6D है, यह आ जाएगा A6 √2। बताओ भाई क्लियर है, इससे ज़्यादा ही सॉल्व हो नहीं सकता है, तो इतना ही हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना, क्लियर है बेटा सभी को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्या हम लोग आगे बढ़ना चाहें। अच्छा भाई थोड़ा सा सोचो और समझो ज़रा, मुझे बताओ कि आगे वाला जो D होगा क्या वो आप लोगों का बराबर होगा, मतलब जो आगे वाला संख्या है क्या वो मतलब उसका वो AP होगी या नहीं होगी, मतलब उसका D बराबर होगा या नहीं होगा। ज़रा ध्यान से देखो, फोर्थ वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ये है आपका A1, ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3। ज़रा ध्यान से देखो और चेक करो, क्या आप लोगों का कॉपी किताबें निकालो और ज़रा देखो क्या इसका D बराबर होगा या नहीं होगा। माइनस करके देखो बेटा, है ना, माइनस करके चेक करो, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ क्या होगा या नहीं होगा, है ना। पहले आप लोग चेक करो जल्दी से, जल्दी जल्दी से। हम्म। हाँ जी भाई देखो ज़रा क्या बराबर आ रहा है, बच्चों का जवाब है ना, है ना, नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। देखो A जो है वो 0.2 है, जी की बात कर रहे हैं ना, A2 माइनस A1, देखो माइनस करके बताती हूँ कैसे करेंगे। 0.22 है, जैसे मैंने बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, पॉइंट की इधर साइड 0 है और उधर साइड 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, माइनस करना है 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, फिर आते हैं A3 माइनस A2 पे, A3 माइनस बेटा A2 पे, है ना। A3 बेटा कितना है 0.2222, A2 कितना है 0.222, है ना। 0.222 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर है 0, उधर है 2 बार 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 0 0 0 और ये आ गया 0। देखो भाई क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर है मैम, बिल्कुल भी कतई बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए AP नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AP नहीं है। AP नहीं है तो भाई आगे का कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना, आगे का हम कुछ करेंगे ही नहीं, आगे का बेटा हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि मैम A जो है 1 है, D की अगर हम बात करें A2 माइनस A1 है, मैम A आपके पास 1 है, A2 सॉरी आपके पास 3 है, हाँ ठीक है। D आपके पास A2 माइनस A1 होता है, तो A2 आपके पास 3 है, A1 आपके पास ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा D आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले बात कर लेते हैं A3 माइनस A2, A3 आपके पास 9 है, A2 आपके पास 3 है, तो बेटा D जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो मैम ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है, तो भाई बात करते हैं, बात यहीं पे आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वाला आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसका जो डिफरेंस है, जो आपका अंतर है, क्या वो आप लोग का बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका जो अंतर है क्या वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जरा चेक करो बेटा, पहला A है, फिर 2A है, फिर 3A है ना, इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है, इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है। जरा चेक करो बेटा, आपके पास D की अगर हम बात करें क्या क्या है, A है, 2A है, 3A है और क्या है 4A है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अगर हम A की बात करते हैं A2 माइनस A1 होगा, मतलब 2A माइनस क्या होगा A होगा, ऐसे ऐसे। A3 माइनस A2 की बात कर लेती हूँ, किसकी बात कर लेती हूँ, A3 माइनस A2 की बात अगर मैं करूंगी तो मतलब 3A माइनस क्या होना चाहिए 2A होना चाहिए। अब मुझे माइनस माइनस करके बताओ जरा इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा, जरा थोड़ा सा सोचो कि क्या आएगा, क्या बराबर आएगा या नहीं आएगा, क्या बराबर बेटा आएगा यहाँ पे या नहीं आएगा। देखो जरा ध्यान से,
ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। देखा भाई, अगर हम बेटा 2a में से a माइनस करते हैं तो क्या आता है, a ही आता है ना। 2a में से a माइनस करते हैं बेटा a ही आता है। 3a में से 2a माइनस करेंगे मैम, जब भी 3 में से 2 जाएंगे जब भी आपके पास क्या आएगा, a आएगा। मतलब दोनों का क्या आ रहा है बेटा, सर्वंतर बराबर आ रहा है, तो मतलब AP है। AP है तो बेटा आगे के आपको 3 पद और निकालने पड़ेंगे, आगे के 3 पद आप लोगों को और निकालने पड़ेंगे। आ जाओ जरा, क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना। आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D। मैम A की बात करें तो A ही है, D की बात करें तो D भी आपके पास क्या है, A ही है ना। चलिए भाई, A आपके पास A ही रखा रहेगा, D भी आपके पास A ही रखा जाएगा। मैम A और A क्या आ जाएगा, 5 है। A6 की बात कर लेते हैं, A प्लस बेटा क्या आ जाएगा, 5D आ जाएगा। A आपके पास A ही है और D भी आपके पास A ही है। D भी आपके पास क्या है, A ही है, तो मैम कितना आ जाएगा, 6 है। A7 की बात कर लेते हैं, A प्लस बेटा क्या आएगा, 6 है ना, सॉरी 6D। ठीक है, तो ये आ जाएगा A प्लस कितना, 6A, मतलब क्या आ जाएगा, 7 है। तो ये आ गया आपके पास 5A, 6A और 7A। आगे के बेटा क्या आ गए आपके पास, 3 पद ये आ चुके हैं। 3 पद आगे के आपके पास ये आ चुके हैं, है ना। 3 पद आगे के आपके पास ये आ चुके हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए भाई आगे की बात कर लेते हैं। आगे कुछ प्रश्न आप लोगों के पास और रह गए हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। आजो देखो क्या कहता है मैम, A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है और A की पावर 4 है। A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A की पावर 4 है। अच्छा भाई, क्या इसका D जो है क्या बराबर आएगा, A2 माइनस A1 दे रखा है, तो A स्क्वायर में से अगर हम A घटाएंगे तो क्या वो घट पाएगा। A स्क्वायर में से अगर हम A घटाएंगे तो क्या वो घट पाएगा, जरा सोचो, जरा सोचो, क्या हम A स्क्वायर में से A घटाएंगे तो बेटा क्या वो घट पाएगा। देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा जरा ध्यान से। A स्क्वायर में से अगर हम A घटाते हैं तो बेटा क्या वो घट पाता है, मैम बिल्कुल भी नहीं घट पाता भाई। अगर आपकी पावर घात अलग अलग है तो भाई वो नहीं घट पाता है। अगर सपोज करो ऐसा कुछ लिखा होता तो मैम घट पाता, क्योंकि जो घात है दोनों ये A स्क्वायर बराबर हैं। लेकिन अगर घात बराबर नहीं है तो वो आपका नहीं घट पाता, तो A स्क्वायर माइनस A ऐसे ही आपका रहने वाला है। A स्क्वायर माइनस A आपका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं, A3 माइनस A2 की बात कर लेते हैं। A3 आपके पास A क्यूब है, A2 आपके पास A स्क्वायर है। मैम ये भी नहीं घट पाने वाला, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है। सिर्फ आपको यहां से ये समझ आ रहा है, आप यहाँ पे ये सब समझ पा रहे हैं कि मैम कि AP कौन सी है कौन सी नहीं है, अगर है तो आगे के हम पद कैसे निकालेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे यही समझेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे बेटा यही समझेंगे। ठीक है, आगे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मैम क्या कहता है कि √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखना चाहती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं खोल के लिखना चाहती हूँ। मैम ये √2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 × में 2। √18 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 9 × में 2। मैम इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16 × में 2। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। √2 आपका ऐसे ही रहेगा मैम, 4 बाहर आएगा तो 2 √2 हो जाएगा, 9 बाहर आएगा तो 3 √2 हो जाएगा, 16 बाहर आएगा तो 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप लोगों को सिंप्लीफाई वो करके दिखाना है। ठीक है, आप लोगों को वो सिंप्लीफाई करके बेटा दिखाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं D निकालने पे। मैम क्या कहता है, A2 माइनस A1। A2 आपके पास 2 √2 है, A1 आपके पास √2 है। मैम 2 √2 में से √2 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2 √2। जैसे मैंने बोला अगर रूट वाली संख्या सेम है तो आगे वाले हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेम ऐसी अगर मैं A3 माइनस A2 की बात करती हूँ, तो 3 √2 में से 2 √2 अगर हम घटाएंगे तो बेटा क्या आ गया, √2 आपके पास आ चुका है। बराबर आ रहा है D, तो वी कैन से कि AP आपके पास हो जाएगा। AP आपके पास बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम आगे बढ़ने पे हम क्या करेंगे, अब आगे के पद निकालेंगे, मतलब A5 निकालेंगे जो कि A प्लस 4D होता है। A आपके पास √2 है और D भी आपके पास क्या है, √2 है।
मतलब 5 रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 रूट बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो 25 ये आ जाएगा आपके पास, 25 अंदर जाएगा, 25 दूनी कितना होता है, 50 आपके पास हो जाता है। ठीक है, A6 की बात कर लेते हैं, A6 की बात कर लेते हैं। A प्लस क्या होगा, 5D होगा, है ना। A आपके पास रूट 2 है, ये आ जाएगा 5 रूट 2, मतलब 6 रूट आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, A7 की बात कर लेते हैं। A7 आपके पास क्या है मैम, A प्लस 6D है, ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 6 रूट 2, मतलब 7 रूट 2, है ना। क्या आ जाएगा, 7 रूट 2 आ जाएगा, मतलब 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। ठीक है, इन संख्याओं को अगर रूट के अंदर लेके जाना है तो वो भी आप लोग लेके जा सकते हैं। समझ आ रही है, समझ आ रही है क्या करना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़े सवाल और करते हैं, है ना। थोड़े से सवाल और करते हैं, बस ये लास्ट 3 सवाल और है एंड दिस खत्म। चलो देखो क्या कहता है मैम, पहला, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको ये आपका B हो जाता है, ये आपका C हो जाता है। ठीक है, A की बात कर लेते हैं। रूट 3 है, रूट 6 है, रूट 9 है, रूट 12 है। ठीक है, रूट 12 है मैम, इसको हम क्या कुछ कर सकते हैं, देखो रूट 3 को तो हम रूट 3 ही रख सकते हैं, रूट 6 को भी ऐसे रख सकते हैं, इसको हम 3 रख सकते हैं, और 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है ना। 4 3 जा 12 होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रूट 3, है ना। बस इतना ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना रूट 3 को कर सकते हैं, ना रूट 6 को कर सकते हैं। तो अगर मैं D की बात करती हूँ तो A2 माइनस A1 है, ये आ जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 6 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। मैम ये माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये माइनस नहीं हो सकता, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। A3 माइनस A2 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 6। मैम ये भी बराबर नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, AP नहीं है, ये आपकी AP नहीं है, बात खत्म। ठीक है, ये माइनस ही नहीं हो सकती भाई, है ना। रूट वाली संख्या हमने उसको सिंप्लीफाई करके भी देख लिया, ये माइनस नहीं हो सकती है, तो इसलिए AP नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं, B वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आ जाओ, क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। मुझे नहीं लगता ये बराबर होगी, है ना, अलग ही अलग नंबर है, लेकिन हमें करके तो दिखाना पड़ेगा। A2 माइनस A1 है, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। A3 माइनस A2 है, 25 में से 9 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, 16। 8 और 16 बराबर नहीं है, तो इसलिए ये आपकी AP नहीं होगी, इसलिए बेटा ये आपकी AP नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे जरा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट आप लोग जरा मुझे देख के बताएं, क्या वो आपका AP होगा या नहीं होगा, क्या वो आपका AP होगा या नहीं होगा। देखो क्या क्या दे रखा है, कुछ कुछ हो सकता है शायद, है ना। देखना पड़ेगा भाई कि AP है या नहीं है, घटा के देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो क्या वो AP आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो जरा बेटा अच्छी तरीके से, क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है मैम, कह रहा है कि C जो पार्ट है वो मैम 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है और 73 है। मैम 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये आपका 73 आ जाता है। ऐसी ऐसी कुछ आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है। देखो जरा, A2 माइनस A1 करना है, 25 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 24 आएगा, है ना। A3 माइनस A2 अगर हम करेंगे तो 49 माइनस 25 अगर आप करोगे तो 9 में से ये आ गया, अरे भाई बराबर आ गया, आ गया। मैंने कहा था ना कि घटा के देखना पड़ेगा, बराबर आ सकता है, बराबर आ सकता है, तो लो हो गया। अब क्या करना है, सेम आगे के पद निकालने हैं, कितने भाई, A5 आपको निकालना है। A5 क्या कहता है मैम, A प्लस 4D। A आपके पास 1 है, D आपके पास 24 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये आ जाएगा 4 4 16, 4 2 8 और 4 2 8 और एक 9, है ना। ये आ गया आपके पास 97, है ना। A6 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है मैम, A प्लस में 5D। ये आपके पास 1 है, 5 इंटू में 24 आ चुका है, ये आ जाएगा 5 4 20, 5 2 10, 11 12, ये आ गया 121, है ना। 121 आपके पास आ चुका है। A7 की बात कर लेते हैं, A प्लस क्या कहता है बेटा, 60 कहता है, ये आ गया 1, ये आ गया 6 इंटू में कितना 24, ये आ गया 1, 6 4 24, ठीक है, 6 2 12, 13 और 14, तो ये आ गया 145 आपके पास आंसर। ठीक है, तो मतलब आपके पास 97 आ गया, 121 आ गया और 145 आ गया। ये आपके पास बेटा क्या आ गए हैं, स्टार्टिंग के 3 पद, मतलब आगे के 3 पद इसके आ गए।
ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सारे जितने भी हम लोगों ने आज क्वेश्चंस करे वो आपके हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो बस आपको समझने की ये चीज़ है कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे कर दिया ताकि आप इसको देख के एक बारे में रिविजन कर लो, है ना, एक ही बारे में इसको देख के आप रिविजन कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, जितने भी बेसिक वाले थे कि किस तरीके से हम पहचानते हैं एपी है, किस तरीके से पहचानते हैं एपी नहीं है, अगर एपी है सर्वंतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, आगे के पद कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से एपी हम पहचानेंगे, कब कब माइनस होगा, कब कब नहीं होगा, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है फाइनली। सही है, ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे, एएन से ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एसएन पे तो अभी फिलहाल हम नहीं पहुंचेंगे, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेम वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जैसे मैं आपको कराऊंगी। बस आपको क्या करना है, इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेना, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।